नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे जो है आजकल फॉर्म में चल रहा है। लगातार कुछ न कुछ चेंज, चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज। भाई साहब, पूरा चेंज। ठीक है। तो उसी में से एक चेंज फिर से आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। तो रेलवे में जो है कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं ग्रुप डी के लिए खास करके अभी फिलहाल। तो उस पर हम बात करेंगे और आपका एग्जाम डेट कहाँ तक होने का चांसेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको सारा चीज एनालिसिस के बाद यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि आपका एग्जाम डेट कब होने का चांस है। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले जो नियम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। ठीक है, अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पद। भाई साहब, पहले भी सीधी भर्ती से ही भरी जाती थी। ठीक है, उल्टी भर्ती से थोड़ी ना भरा जाता था, पहले भी सीधी भर्ती से ही भरी जाती थी। तो इतना सारा जो निकला हुआ है उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि जो रिप्लेसमेंट होता था, जैसे किसी का अचानक से डेथ हो गया, या बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप डी का लेवल वन का जो पोस्ट होता है वो छोड़ देते हैं। तो उनकी जो उनके स्थान पे जो रिक्त पद होता था उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम मेंशन करना चाहेंगे कि भाई साहब, ये जो रेलवे का नौकरी है लेवल वन का, इस सबके बस का नहीं होता है। ठीक है। अगर आप हायर एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, तो आपके लिए बहुत सारी भर्तियां हैं। ठीक है। आप फॉर्म भर के हर एक चीज प्रोसेस से गुजर के और मेरिट तक पहुंच के, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्वाइन नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन करने के बाद छोड़ के चले आते हैं। तो उनसे हम यही आग्रह करने चाहेंगे कि भाई साहब, ये उनके लिए छोड़ दे जो इसके लिए तैयार हैं और जो इसको कर कर सकते हैं। सबके बस का सब काम नहीं होता है। तो किसी का सीट न बर्बाद करें, क्योंकि आपने एक कहावत सुना होगा कि नौकरी लेने से ज्यादा मुश्किल होता है नौकरी छोड़ना, नौकरी से निकालना। रेलवे में जब आप नौकरी ग्रुप डी का छोड़ के भाग के आते हैं तो उसके बाद 2 ढाई साल लग जाता है इस प्रक्रिया को पूरा करने में कि अब आपका जो पद है वो रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्योंकि आपके पास लेटर पे लेटर आते हैं, अगर बीच में अगर आपने किसी लेटर का जवाब दे दिया तो वापस से फिर आपके पास लेटर आने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में आपको लगभग 2 से ढाई साल लगा देते हैं रेलवे वाले प्रोसीजर में कि आपका जो पोस्ट है वो अब खाली हो चुका है, कंफर्म करने में। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह का हरकत ना करें। ठीक है। आप अगर हायर एजुकेटेड हैं, आप अगर चाहते हैं कि ढंग का काम करें और आपसे सब काम नहीं हो सकता है, तो आप इस तरह के काम ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर किसी का अकस्मात डेथ हो जा रहा है, या फिर कोई जॉब छोड़ के भाग जा रहा है, या फिर जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनके बाद जो पोस्ट खाली रह जाता है, अब उस भर्ती को ज्यादा टाइम ये लोग नहीं लगाएंगे और इतना टाइम नहीं देंगे कि आपके पास लेटर पे लेटर भेजेंगे। अभी लोग तुरंत प्रक्रिया करके उस पोस्ट को ब्लैंक कर देंगे और तुरंत अगली भर्ती में उसको शामिल कर देंगे। इनका कहने का मतलब जो है बस इतना ही है। शुद्ध भोजपुरी में आपको समझा दिए। बाकी जो ढड़ ढड़ लिखा हुआ हो सकता है आपको दिखने में भी समस्या आ रहा हो, तो सही बात है। तो इतना ही इस ढड़ ढड़ का मतलब है। भोजपुरी में समझिए, शुद्ध भोजपुरी में, कि जो पोस्ट मृत्यु के कारण या ज्वाइन न करने के कारण या छोड़ के भाग जाने के कारण जो खाली हो जाता है, तो अब उसमें ज्यादा टाइम ये लोग नहीं लगाएंगे, ये लोग सीधा नेक्स्ट भर्ती में उस रिक्त पद को ऐड कर देंगे और वहां से सीधी भर्ती से ज्वाइन करा लेंगे। अब अगला मुद्दा पे आते हैं कि इसका एग्जाम डेट का क्या सिनेरियो है। तो भाई साहब, ये आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चुका है। अब रेलवे के पास दो बड़ा बड़ा एग्जाम बचा हुआ है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो था, इनके पास समय था जुलाई में। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम था, इनके पास समय था जुलाई में। ठीक है, जुलाई में। लेकिन अभी तक तो कोई सूचना नहीं आया है। अगर ये जुलाई में ले लेते हैं, शायद संजोग, क्योंकि रेलवे बाई फॉर्म में चल रहा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो अगर मे भी 1 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में नोटिफिकेशन डाल के और ये जुलाई में एग्जाम करा लेते हैं, तो आपका कुछ एग्जाम जल्दी होने का चांस है।
लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं डाला है, मतलब कि एनटीपीसी का जो 12 लेवल का एग्जाम है वो आपका जुलाई में नहीं होने जा रहा है। अब जब जुलाई में नहीं होने जा रहा है तो भाई साहब एसएससी अपना एग्जाम जो है वो 24 जुलाई से शुरू कर रही है, ठीक है। एसएससी जो 2025 में जो एग्जाम है एसएससी का, वो 24 जुलाई सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम से शुरू कर रही है। और अभी जब एग्जाम शुरू कर रहा है तो इसके बाद ही लगातार एसएससी का एग्जाम है अक्टूबर तक। लगातार एसएससी का एग्जाम कब तक है? अक्टूबर तक है। और उसके बीच में कहीं पे भी रेलवे को चांस मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी तो फिलहाल रेलवे और एसएससी दोनों का एग्जाम लगभग लगभग टीसीएस ही कंडक्ट कराते आ रही है। और कोई भी कराए, कोई भी संस्था कराए एग्जाम, एग्जाम कहाँ पे होगा? तो जो लिमिटेड हमारे पास सेंटर है, जो लिमिटेड ऑनलाइन सेंटर है, उसी पे एग्जाम होना है। और एसएससी का कैलेंडर आप जा करके देख लीजिए, उतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में निपटाएंगे। एसएससी का आप कैलेंडर जाके देख सकते हैं, 24 जुलाई से एसएससी का एग्जाम शुरू हो रहा है और ये लगातार एग्जाम ले रहा है अक्टूबर तक। नवंबर दिसंबर में एसएससी ने रखा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को रखा है, तो वहां पे इनको टाइम मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस 2 महीने एग्जाम नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस का एग्जाम 25 दिन 20 दिन लगभग चलेगा, 1 महीने के अंदर निपट जाएगा, तो वहां पे इनको 1 महीने का टाइम मिलता है नवंबर में। तो अगर नवंबर में एनटीपीसी जाता है तो आपका एग्जाम अब 2026 नहीं, 25 नहीं, 26 में चला जाएगा। जो ग्रुप डी का एग्जाम है अब 26 में चला जाएगा। और अगर इधर जल्दीबाजी में भी होता है तो भी आपका इस साल के लास्ट से पहले तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो सारा एनालिसिस यही कह रहा है कि या तो ग्रुप डी का आपका एग्जाम जो है लगभग नवंबर दिसंबर, या फिर 2026 में फर्स्ट में आपका एग्जाम होने का चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास लगभग लगभग मान के चलिए कि अभी से लगभग लगभग 5 महीने का समय तो फिक्स है, कि 5 महीने आपके पास है कम से कम। अब जो अभी तक सो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि 5 महीने में अगर अपना जान लगा देते हैं तो सिलेक्शन तक 100% पहुंच जाएंगे। क्योंकि ग्रुप डी में बहुत भास्ट चीजें नहीं है, ग्रुप डी ही है। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई साहब इसका क्वेश्चन बहुत टफ आता है, तो कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चंस टफ आते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप डी का एक नॉर्मल एग्जाम होता है और एक ही एग्जाम होता है, एक ही सीबीटी 1 होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको टफ देखने को मिलेंगे, तो 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैक्सिमम टफ देखने को मिलेंगे। बाकी 70 75 80 क्वेश्चन आपके नॉर्मल आते हैं, जो आप अगर ढंग से पढ़े हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और आसानी से कर सकते हैं तो अगर आप 60 70 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आपका सही है, रॉ मार्क 60 70 आ रहा है, 70 के आसपास बन रहा है, तो आपका रिजल्ट 100% हो जाता है। तो अभी से जान लगा दीजिए और एक अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, क्योंकि खुद को लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट रख पाना मुश्किल होता है। और अभी एग्जाम डेट जब पता ना हो, कहा जाता है ना कि जब लक्ष्य दिखाई ना दे तो दौड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वही हाल है कि अभी एग्जाम डेट पता नहीं है, तो कब तक चलते रहें? तो चलते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि रेलवे फॉर्म में है, किसी दिन आएगा और कहेगा कि इस तारीख को एग्जाम लेंगे, और उस डेट को एग्जाम ले लेगा, फिर आप मुंह बना के बैठे रह जाएंगे। तो इसीलिए रात दिन एक करके लगे रहिए। बाकी कोर्ट केस का जो मामला है, तो भाई साहब बार बार बताएं कि कोर्ट केस के कारण आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। अब इनका जो भी रिजल्ट आता है वो सामने आएगा, लेकिन जहां तक चांसेस है कि एग्जाम रुकेगा नहीं कोर्ट केस के कारण, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला कुछ था, किया कुछ, तो जो भी मामला है वो कोर्ट में चल रही है केस, लगातार उसमें लगे हुए हैं सब लोग। तो जो भी मामला आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, वो आपके समक्ष आएगा। हो सकता है जुलाई में भी एक डेट पड़ा हुआ है सर, तो इसमें भी आपको कुछ सुनने को मिलेगा और जो भी अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा। लेकिन जहां तक हमको लग रहा है कि कोर्ट केस के कारण ये जो एग्जाम है इसका नहीं रुकेगा, कोर्ट केस के कारण ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी आपके पास 5 7 महीने का समय मिल रहा है, आप इसमें जान लगाइए और जान लगा करके एग्जाम को क्रैक कीजिए, तभी जाकर के आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो जगिए, उठिए और थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ना शुरू कीजिए। और एक लॉन्ग टर्म प्लान करके, आपके पास वैसे भी तैयारी करना है तो कम से कम 5 7 महीने तो चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन में आप मैथ कंप्लीट कर लेंगे, 5 दिन में रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कतई संभव नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि 5-7 महीने आपके पास टाइम है, आप बढ़िया सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आने का चांस बनता है। तो इतना ही है जानकारी इस वीडियो के लिए, और आगे मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी, वो हमने दे दिया, बाकी अभी और कोई जानकारी नहीं है। आप इसी उम्मीद से वीडियो देखते हैं कि सर के पास कोई जानकारी होगा तो वो हमें दे देंगे, तो आपको हमारे पास जो जानकारी थी वो आपको दे दी है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।